नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषताएं। पीछे हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में पढ़ा था और अब कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर क्या क्या करता है। सबसे पहले है स्पीड। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये उसका प्रमुख कार्य है। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं में से एक है स्पीड। कैलकुलेशन एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर बहुत ही सटीक परिणाम देता है। जब आप डाटा अच्छी तरीके से इनपुट कर रहे हो तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपको आउटपुट मिलेगा। कंप्यूटर गीगो सिद्धांत पर काम करता है। गीगो, GIGO, गीगो का है गार्बेज इन गार्बेज आउट। जी गार्बेज आई इन, जी गार्बेज ओ आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। उसके बाद आता है स्टोरेज या भंडारण। कंप्यूटर डाटा को बहुत बड़ी मात्रा में भंडारण कर सकता है। कंप्यूटर है अपनी क्षमता के हिसाब से डाटा का भंडारण कर सकता है और क्षमता जितनी हम इसमें डालेंगे उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करेगा। वर्सेटिलिटी, विविधता। कंप्यूटर विभिन्न कार्य कर सकता है, एक साथ अलग अलग कार्य कर सकता है। जैसे हम बैकग्राउंड में उसके म्यूजिक चला के छोड़ देते हैं, एक ब्राउज़र खोल लेते हैं, दूसरा हम विंडो हमारा तीसरा, तो इस हिसाब से एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसमें विविधता है। डिलीजेंस, परिश्रमशीलता। कंप्यूटर थकता नहीं है, एकाग्रता की कमी नहीं है उसमें और बोरियत से मुक्त है। वो कंटिन्यू काम करता रहता है, यही इसकी प्रमुख विशेषता है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। शिक्षा में CAE, इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड एजुकेशन। ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो अच्छे से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। CAE कंप्यूटर एडेड एजुकेशन। CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। इंजीनियरिंग, वास्तुकला या विनिर्माण के लिए CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। प्रकाशन के रूप में DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब लास्ट बचा है हमारा E-गवर्नमेंट, ITC इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसकी फुल फॉर्म आ सकती हैं व्यापार, बिजनेस, ई-कॉमर्स में। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके सामान और सेवा खरीदना और बेचना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई-कॉमर्स कहलाता है। POS पॉइंट ऑफ सेल। बैंकिंग में आता है ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कुल मिला के अपना फंडामेंटल आज कंप्लीट है। अब इसके कुछ MCQ हैं, वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर दुनिया का तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है? परम 8000 क्रे कंप्यूटर, परम सिद्धि AI फुगाकू जो कि जापान ने निर्मित किया था। निम्नलिखित में से भारत का तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है परम सिद्धि AI।
भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AI। निम्न में से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। CDAC का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इन सब में सेम है ये, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर कोलैबोरेशन कॉलिंग, लेकिन इसमें सही होगा कंप्यूटिंग, ये वाला। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन कंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब सेम इसी में है, मिलियन कंस्ट्रक्शन पर स्टोरेज, मिलियन कंस्ट्रक्शन पर सिस्टम, मिलियन कंस्ट्रक्शन पर सैंपल, लेकिन हमें ध्यान रखना है मिलियन कंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होगा ये MIPS। नेक्स्ट, बैंकिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रेलवे जैसे जगहों पर कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में आता है? ये है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर बहु उपयोगकर्ता मल्टी यूजर नहीं होते? सुपर कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर भी होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर नहीं होते। इसमें आएगा माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है IBM Z सिस्टम। मेन फ्रेम, लैपटॉप नहीं, स्मार्टफोन नहीं, परम 8000 नहीं, कौन सा बचा? IBM Z सिस्टम। परम सुपर कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है? परफॉर्मेंस मशीन, पंचिंग मशीन, पर्सनल मशीन, पैरेलल मशीन। परम सुपर कंप्यूटर का पूर्ण रूप होगा पैरेलल मशीन। डम टर्मिनल कंप्यूटर किस तरह के कंप्यूटर का उदाहरण है? सुपर कंप्यूटर नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं, मिनी कंप्यूटर, यस, ये होगा अपना मिनी कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिसमें केवल कीबोर्ड, मॉनिटर और CPU होता है वह कंप्यूटर कहलाता है बुद्धिमान कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में माइक्रो कंप्यूटर की गति मापी जाती है। CAD का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAE का क्या अर्थ है? कंप्यूटर एडेड ई-कॉमर्स, कंप्यूटर एडेड डेली न्यूज, कंप्यूटर एडेड एजुकेशन, कंप्यूटर एडेड एलिजिबिलिटी। इसमें होगा कंप्यूटर एडेड एजुकेशन, C। G2B का क्या अर्थ होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस, राइट, गवर्नमेंट टू बिजनेस। पुस्तकालयों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त है? एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल, माइक्रो कंप्यूटर। पुस्तकालयों में माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रलेखों के संग्रहण के लिए उपयुक्त सभी, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्न में से क्या होने की संभावना नहीं होती? 12 GB रैम, USB पोर्ट होता है, कीबोर्ड भी होता है और 512 GB हार्ड डिस्क भी हो सकती है, लेकिन 512 GB रैम कभी नहीं होती, ये ध्यान रखने वाली बात है। PDA क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, राइट। इसमें देखो दोबारा दे रखा है पेरिफेरल डिजिटल असिस्टेंट, प्रोटोकॉल डिजिटल असिस्टेंट, परम डिजिटल असिस्टेंट। ध्यान रखना है सिर्फ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA।
मोलेक्युलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? नैनो कंप्यूटर।